कि आप हमारे यहाँ दिखवा लीजिए, एक चम्मच बालू नहीं रखे हैं बाबा। अच्छा जी। और प्रधानमंत्री मोदी तो आए थे अभी कुछ दिन पहले, उन्होंने काफी वहाँ पे अब्दुल कलाम की बात उन्होंने कहा कि काफी जी जी, सिर्फ बातें करके जात से पासीजात से आता हूँ। अखिलेश जी की देन है कि 24 साल की उम्र में मैं ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा। दुर्भाग्य था कि मैं चुनाव हार गया, लेकिन अखिलेश जी की देन है। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। अभी हाल ही में हमारे प्रदेश में जिला पंचायत के पहले चुनाव कंप्लीट हुए, उसके बाद से हमने देखा कि जिला पंचायत अध्यक्ष के भी चुनाव हुए, उसके बाद से अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए और किस तरह से शासन की आलोचनाएं हुई है हमने देखा, क्योंकि शासन और प्रशासन सरकारों पे भी ये इल्जाम लग रहे हैं कि जो अपनी सत्ता पक्ष को जिताने में बहुत बड़ा योगदान रहा लोगों का, या फिर अलग अलग जगह हमने देखा कि अभद्रता भी हुई। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्याम बिहारी पासवान। ने बता दो कि सिर्फ 24 साल उम्र है, खलीलाबाद सदर से इन्होंने चुनाव लड़ा था। इतने विरोध होने के बाद भी इन्हें बहुत अच्छे खासे वोट मिले और इन्होंने सरकार के खिलाफ बहुत ऊंची आवाज उठाई। इनसे सवाल करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की चुनौतियां इन्हें मिली। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला प्रश्न मेरा यही रहेगा कि क्या सरकार या शासन से डर नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि बहुत ही ज्यादा विरोध हुआ, लोगों को उठा के ले जाया गया, लोगों को अपहरण भी कर दिया गया। मैं सरकार या प्रशासन की कमियों की बात कर रही हूँ, उसमें आप इतने नौजवान होके किस तरह से आप सामने आए? देखिए, हम समाजवादी लोग हैं, हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं और गलत का खुल के विरोध किया जाएगा। जी। तो आप जब आपने पर्चा दाखिला किया तो आपको भी उस तरह की दिक्कतें आई, विरोध हुआ आपका? जी जी बिल्कुल, सरकार का दबाव में हम लोगों के ऊपर रहता था, लेकिन हम लोगों ने उन सब चीज़ों से बिना डरे समाजवाद का झंडा बुलंद करना चाहा और सरकार के खिलाफ मैंने चुनाव भी लड़ा और बहुत अच्छे से लड़ा। क्योंकि शासन सत्ता का चुनाव दबाव ना रहता तो शायद मैं आज विजयी भी। कमी कहाँ रह गई? हार का सामना क्यों करना पड़ा? हार का सामना चूंकि क्षेत्र पंचायत सदस्य हमारे यहाँ 90 हैं खलीलाबाद विकास खंड में और मेरे पास बहुमत थी, लेकिन मेरे सदस्यों को डराया धमकाया गया, उनके मकान गिरा देने तक की धमकी दी गई, फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी दी गई, इसलिए मैं चुनाव हार गया। अच्छा, अगर आप मतलब ये आप किसके लिए कह रहे हैं? मतलब उठा लिया गया, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि वोट आपको अच्छे खासे मिले थे। अब क्षेत्र पंचायत सदस्यों को कुछ सदस्य ऐसे थे जो बिना डरे निस्वार्थ भावना से हमें वोट किए। उन सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। अच्छा, आपके बाबा 4 बार से विधायक रह चुके हैं, रामाशय पासवान जी मंत्री भी रह चुके हैं, उनसे क्या सीख मिली या फिर वो खून अंदर है एक, क्योंकि अभी आप युवा हैं, आपके माता पिता भी सदस्य रह चुके हैं ब्लॉक प्रमुख के, तो क्या वो एक अंदर ब्लड है या फिर आप युवा हैं और इतने युवा की एज में आपने जिस तरह से खलीलाबाद से लड़ा, क्या है मतलब वो अंदर? अब आज जो भी हम लोगों की पहचान है पासवान परिवार की, वो सिर्फ एक खलीलाबाद विधानसभा के लोगों को जाता है। इतनी बड़ी पहचान दिए। मैं आपको बता दूं, खलीलाबाद विधानसभा में 2000 हमारी बिरादरी की संख्या नहीं है, उसके बावजूद खलीलाबाद के लोगों ने हमारे बाबा को खलीलाबाद विधानसभा सीट से 4 बार विधायक बनाया। इस चीज के लिए सदैव पासवान परिवार आभारी रहेगा। सिर्फ 2000 लोग ही हैं आपके वहाँ? जी, बिरादरी हमारी 2000 वोटर्स हमारी बिरादरी के होंगे। और मेरे ख्याल से 20 साल के बाद आपके यहाँ इसकी सीट आई थी। जी, विकास खंड खलीलाबाद की सीट 20 साल बाद फिर रिजर्व हुई थी अनुसूचित जाति के लिए, जिसपे मैंने दावेदारी किया था। अच्छा, युवाओं के कंधों पे बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, आप युवा हैं और खलीलाबाद से चुनाव भी लड़ चुके हैं, आगे की क्या तैयारियां हैं? युवा होने के नाते अगर आप राजनीति में आते हैं बड़े पद पे, तो क्या भावनाएं हैं, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन की आप युवाओं के लिए करेंगे? या देखिए, मुख्यमंत्री का बगल का जिला है संत कबीर नगर, और मैं आपके इस स्टूडियो में ये चीज चैलेंज देके कहता हूँ कि आप हमारे यहाँ दिखवा लीजिए, एक चम्मच बालू नहीं रखे हैं बाबा। अच्छा जी। और प्रधानमंत्री मोदी तो आए थे अभी कुछ दिन पहले, उन्होंने काफी वहाँ पे अब्दुल कलाम की बात उन्होंने कहा कि काफी जी जी, सिर्फ बातें करके गए हैं। जी। और भाजपा जीतते क्यों आ रही है वहाँ पे? अब की बार नहीं जीतने दिया जाएगा। ये आपका वो है? बिल्कुल, नौजवानों ने एकदम ठान लिया है। अच्छा। गाँव गलियों में, किसानों में, हर जगह त्राही है। ये महंगाई और इनकी गुंडई जनता एकदम देख चुकी है, उठ चुकी है। तो इस बार आगे क्या तैयारियां हैं आपकी? अब 22 में 22 की, 2022 में 22 की।
अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं। तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि मुरलीधारी भेष बदल कर आ रहे हैं, आप उस पर आपका क्या कहना है कि अगर भाजपा, तो ऐसे तो नहीं भाजपा राम मंदिर का मुद्दा उठा रही है तो सपा कृष्ण जी के मुद्दे को उठा नहीं, समाजवादी लोग हमेशा देखिए विचारधारा की राजनीति करते हैं और सब समाज की बात करते हैं। हम लोग हिंदू मुस्लिम के बारे में बात करके लड़ाई नहीं जानते हैं। मैं स्वयं जीता जाता उदाहरण हूँ, अनुसूचित जात से पासी जात से आता हूँ। अखिलेश जी की देन है कि 24 साल की उम्र में मैं ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा। दुर्भाग्य था कि मैं चुनाव हार गया, लेकिन अखिलेश जी की देन है। ये तो आप उनसे काफी प्रभावित रहे। जी बिल्कुल। अच्छा, अभी आज ही एक बयान आया है उत्तर प्रदेश की सरकार में, जो उप मुख्यमंत्री उन्होंने ये बात कही है कि अगली बार जिस तरह से इस बार प्रकरण देखने को मिला उसके हिसाब से अब अगली बार से उन्होंने ये कहा कि हम ब्लॉक प्रमुख का चुनाव या फिर जिला पंचायत का वो डायरेक्टली जो जनता है वो खुद ही चूज करेगी। आपको क्या लगता है ये डिसीजन सही है? ये बहुत बढ़िया डिसीजन है। आज जनता द्वारा चुनाव हुआ होता तो मैं आपके स्टूडियो में ब्लॉक प्रमुख नवनिर्वाचित क्षेत्र ब्लॉक प्रमुख बन के बैठा रहता और मैं आपको शुभकामनाओं के साथ स्वागत करती हूँ। जी बिल्कुल। ये डिसीजन आपको लगता है कि सरकार जो कह रही है ये सही है? ये एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा चीजें ऐसी हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। आज जो मेरे साथ घटना घटी ये शायद ना होती, आज मैं विजयी रहा था, क्योंकि विकासखंड खैलाबाद के लाखों नौजवान बूढ़ बुजुर्ग किसान हमें ब्लॉक प्रमुख के रूप में देखना चाहते थे। अच्छा, आप विकास की बात कर रहे हैं तो खलीलाबाद में को क्या लगता है, क्या कौन से विकास अभी जो गोरखपुर के बगल का ही जिला है वहाँ पे क्या ऐसे विकास कार्य जो होने चाहिए? देखिए, सबसे पहला विकास तो हमारे यहाँ बस स्टेशन नहीं है और तमाम सड़कें दर्जर हो गई हैं। चीनी मिल हमारे यहाँ थी वो बंद पड़ी हुई है। अब कितने अनगिनत हैं, बिल्कुल अनगिनत है। तो देखिए, ये हमारे साथ थे जो युवा थे, इन्होंने 24 साल की उम्र में ही ना सिर्फ पर्चा दाखिला किया, इनको अच्छे वोट भी मिले और बहुत दमदारी से चुनाव लड़ा। इनका कहना है कि इस बार सपा की सरकार के नेतृत्व में ये अगर जीतते हैं तो ये खलीलाबाद के लिए बहुत काम करेंगे। इनका ये कहना है कि इस बार साइकिल की जो रफ्तार धीमी पड़ गई थी 2012 के बाद से, उस रफ्तार को तेज करने का काम अखिलेश यादव और ये युवा साथी जो उनके हैं वो करेंगे। अब ये तो 2022 के विधानसभा चुनाव ही बताएंगे कि साइकिल तेज चलती है या भाजपा का जो झंडा है वो अपना परचम लहराता है। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए गोरखपुर लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।